सो गाइस बहुत सारे लोग मुझसे लगातार ये पूछ रहे थे कि क्या लास्ट 3 मंथ्स की बायो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अच्छा, अब ये देखो, ये वीडियो उन दोनों लोगों के लिए है जो रिवीजन कर रहे हैं, उनके लिए भी है, एंड जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए भी है बायोलॉजी के अंदर, क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप एंड डेज में कर भी अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, एंड जिनको रिविजन करना है वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, जिन्होंने ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो डरो मत कि अब भाई क्या होगा, कुछ लोग रिविजन करने के लिए आए हैं। देखो, आप अपने पे ध्यान दो, दूसरों पे ध्यान मत दो। बहुत लोग ना धीरे धीरे चलते हैं बट वो रेस में जीतते हैं, एंड मैं आपको वही कह रही हूँ ना कि आप सिर्फ एक सक्सेस ओरिएंटेशन लेके मत चलो कि मतलब यार यही करना है मुझे जिंदगी में, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखो, ब्रांचेस बहुत सारी हैं, तुम्हें दिख अभी से देख रही है, ठीक है। इसके साथ मैं आगे वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो हैशटैग बायोलॉजी स्ट्रैटेजी होने वाली है ये, ठीक है। बायोलॉजी की स्ट्रैटेजी होने वाली है। अच्छा, सबसे पहले मैं एक बार बता देती हूँ कि सबसे पहली चीज़ मैं जो ये बायोलॉजी स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, जो फर्स्ट टाइम इसको कर रहे हैं उनके लिए बताती हूँ एक बात कि देखो, मैं नीचे ना प्लेलिस्ट अटैच कर रही हूँ बायोलॉजी की 1 शॉट्स की, जो मुझे लगता है कि आपको फॉलो करनी चाहिए। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि भाई मेरे से लोग पूछते हैं बाद में कि फिर कौन सा हम 1 शॉट करें, इसलिए मैं पहले से ही अटैच करके नीचे दे देती हूँ। अब बात आती है कि कौन से चैप्टर्स नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने दी थी अटैच करके तो लोगों ने मुझे कहा था कि कुछ चैप्टर्स उसमें से मिसिंग है, राइट। तो मैंने इस बार पहले से ही फाइंड आउट कर लिया है कि कौन से चैप्टर्स उसमें नहीं है। देखो, 11th पूरी है उस वाली प्लेलिस्ट के अंदर, पूरी 11th है उस प्लेलिस्ट में, ठीक है। लेकिन अपना जो है ये जो 12th है ये अपनी पूरी नहीं है। इसमें से ये जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन नहीं है, इकोसिस्टम नहीं है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन नहीं है, और एक अपना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस नहीं है। इसको छोड़ के बाकी सारे चैप्टर उस प्लेलिस्ट के अंदर है। तो इन चैप्टर्स को आप यूट्यूब के किसी और बड़े 1 शॉट से देख सकते हो, ठीक है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि यूट्यूब पे अवेलेबल ही नहीं होंगे, यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे तो आप एक बार फाइंड आउट करोगे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि आखिर हमें चीज़ें कवर करनी कैसे है, ठीक है। देखो, अपनी बायोलॉजी की स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल होने वाली है। आपने ऐसा नहीं करना कि एक दिन में आप सिर्फ जूलॉजी पढ़ रहे हो या फिर आप एक दिन में सिर्फ बॉटनी पढ़ रहे हो, नहीं। आपको जो है दिन में 2 स्लॉट्स देने पड़ेंगे अलग अलग। एक स्लॉट देना पड़ेगा आपको बॉटनी को एंड एक स्लॉट देना पड़ेगा आपको जूलॉजी को, ठीक है। 2 स्लॉट्स आपको अलग अलग देने पड़ेंगे। ये तो बहुत ही क्लियर बात है कि दोनों ही आपने पढ़ने हैं, और दोनों को आपने देने हैं या तो 2 आवर्स या फिर 1.5 आवर्स, ठीक है। 1.5 और 2 के बीच में वेरी करना है। और इसमें अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो लेक्चर देखना है आपको, और लेक्चर कौन सा देख रहे हो? 1 शॉट देख रहे हो, यानी कि अगर आपका 6 घंटे का कोई 1 शॉट है तो वो आपका मैक्स टू मैक्स बता रही है 3 से 4 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। इससे ज़्यादा 6 घंटे के 1 शॉट को ना लगे तो बेहतर होगा। लग जाए तो देखो टेंशन मत लेना कि भैया अरे भाई अब क्या होगा, ये क्या होगा। देखो, अपने काम पे फोकस रखो, इस सब पे फोकस मत रखो, ठीक है। सो 3 से 4 दिन के अंदर वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, कि मतलब आप ये एवरेज लगा के चलो कि 1.5 आवर का लेक्चर या फिर 2 आवर का लेक्चर मुझे एक दिन में ही कंप्लीट कर लेना है किसी भी चैप्टर का, ठीक है। सो 3 से 4 दिन से ऊपर मत लेना अगर आप इस स्ट्रैटेजी से चलते हो। और बॉटनी और जूलॉजी के लिए एक प्रॉपर एक लिस्ट बना लो कि भैया जूलॉजी में ये चैप्टर है। इसका जो मैंने नीचे ऑलरेडी 1 शॉट्स की तो दे ही रखे, तो उसमें आप टाइमलाइन देख लो कितने टाइम के लिए, जैसे कि 5 घंटे के हैं, कुछ 6 घंटे के, कुछ 7 घंटे के हैं, कुछ सिर्फ 4 घंटे के ही हैं। तो उनको आप उस हिसाब से डिवाइड कर लो कि मतलब यार ये इतने दिन में हो जाना चाहिए, ये इतने दिन में हो जाना चाहिए। तो उसको जैसे कोई सपोज कोई चैप्टर है एनिमल किंगडम, ठीक है, तो एनिमल किंगडम 1, एनिमल किंगडम 2, एनिमल किंगडम 3, ऐसे करके डिवाइड कर लो उस 1 शॉट को ही, एंड उस तरह से पढ़ना शुरू करो। साथ साथ में एनसीईआरटी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस की कमांड रखना, मॉड्यूल वगैरह भी सॉल्व करना, लेकिन वो संडे को करना। मॉड्यूल वगैरह संडे को सॉल्व किया करो। अपना जो वीक के बाकी डेज होते हैं उस दिन से पढ़ाई किया करो, संडे के दिन जो है अपना प्रॉपर वाला करा करो। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करते रहनी है, लेकिन जो कहते हैं ना कि एकदम बैठ के भाई लगे हैं बिल्कुल क्वेश्चन प्रैक्टिस में एकदम, उनके लिए कह रही जो स्टार्ट कर रहे, ठीक है। और इतना डरो मत यार, मैं सही बताऊँ, इतना डरो मत। मैं ऐसे बोल रही हूँ ना डिस्टिंग्विश करके, तो आप लोगों को थोड़ा अजीब शायद हो रहा हो, अरे यार ऐसे क्यों बोल रही है, मुझे डर लग रहा है, बाकी लोग तो कर रहे हो। नहीं, ये मत सोचो, ये बिल्कुल मत सोचो यार, इस समय बिल्कुल भी नहीं कुछ सोचना। सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना है, बस अपने कर्म करो, बाकी जो आपके लिए रास्ता बना है आप वहीं जाएंगे। इतनी कोई चिंता करने की बात थी, बहुत ही अच्छा रास्ता भगवान जी ने आपके लिए चुना है। और हो सकता है कि अगर नीट ही अच्छा हो जाए ना तो इतनी कोई चिंता नहीं करनी, बस कर्म करते जाओ। बाकी देखो जो लिखा होता है वो तो लिखा ही होता है, राइट। तो अपना कर्म करना जरूरी है, क्योंकि आप कर्म करोगे उस हिसाब से ही आपको आगे फल मिलेगा, ठीक है। तो अपना कर्म करना जरूरी है, बस कर्म करो अपना, बाकी कुछ मत सोचो इसका इतना हो गया, उसका इतना हो गया, वो टेस्ट दे रहा है, वो उसका सिलेबस हो गया, ये टेस्ट, कुछ नहीं सोचना, अपने काम पे ध्यान देना है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है इस बात का कि आपने एक मतलब अलग से स्लॉट बॉटनी एंड एक अलग से स्लॉट जूलॉजी के लिए बनाना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, लेक्चर देखनी है, एनसीईआरटी को रीड करना है। मैंने नीचे प्लेलिस्ट अटैच कर दी है ऑलरेडी, उससे ही आपको मेन चीज़ करनी है, राइट। अगर हम बात करें कि मतलब कैसे कैसे हम लोग डिवाइड करें, कैसे प्लानर बनाए, तो देखो मैंने सारे के सारे जितने भी लेक्चर्स में से मतलब जो मैं अवेलेबल करा पाई, जो प्लेलिस्ट मैंने ढूंढी थी, उससे आसपास यही बैठ रहा था कि मतलब जो आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी वगैरह है। देखो, अच्छा एक चीज़ और,
जूलॉजी में ना आप ह्यूमन फिजियोलॉजी सबसे पहले स्टार्ट करो, मेरे अकॉर्डिंग ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करो, स्ट्रक्चरल कर सकते हो उसके बाद से स्टार्ट कर लो, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन करो फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करो, क्योंकि ये ना काफ़ी इंपॉर्टेंट वाली यूनिट्स हैं। तो इससे मैं चाहूँगी कि जूलॉजी में आप जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी सबसे पहले स्टार्ट करें। एंड बॉटनी के अंदर आप चाहो तो कहीं से भी स्टार्ट कर लो, लेकिन अगर आप फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन से करोगे तो बेटर होगा, ठीक है, तो उसको भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। और एक चीज़ और, जेनेटिक्स भी मैं कहूँगी या तो जेनेटिक्स से स्टार्ट कर लो, वैसे बेटर होगा जेनेटिक्स से स्टार्ट कर लो क्योंकि चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं वहाँ पे, तो जेनेटिक्स से स्टार्ट कर लो इधर, एंड इधर जो है अपना ये ह्यूमन वाले से स्टार्ट कर लो, ह्यूमन फिजियोलॉजी से, एंड ऐसे ही बढ़ते जाओ, कोई टेंशन नहीं लेनी। अपना एक प्लानर बना लो कि किस डेट तक मेरी बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी, और बहुत ओवरलोड मत करना, जितना मैंने बताया ना 2 आवर, तो 2 आवर या 2.5 इससे ज़्यादा का लेक्चर मत देखना भाई एक दिन में, क्योंकि फिर रिटेन करने में भी टाइम लगता है। और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगा लो, अगर आपको लग रहा है कम पढ़ा तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड एनसीईआरटी रीड कर लेना, एनसीईआरटी को टिप्स पे रखना। दैट्स ऑल फॉर दिस, मतलब कहते हैं स्ट्रैटेजी जो होती है बायो की। अब बात उनकी कर लेते हैं जिनको हमने बोला था कि रिविजन करनी है। तो देखो जिन्होंने रिविजन करनी है ना, तो देखो रिविजन तो आपको भी करनी है, जो स्ट्रैटेजी देख रहा है भाई उसको भी तो रिविजन करनी ही है ना। तो आखिर रिविजन करनी कैसे? देखो, नॉर्मल प्लानर के साथ साथ एक प्लानर आप रिवीजन का भी बना सकते हो, ठीक है, जैसे मैं बताती हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में मेन चीज़ है इसमें आपकी एनसीईआरटी को रीड करना, राइट। इसके जो कहते हैं ना, ये जो फोटोज़ वगैरह होते हैं ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये डायग्राम्स हो गए, ये जो लिखा है, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर, जब हम बात करते हैं अपनी ये क्या बोलते हैं, अपनी एनसीईआरटी के बारे में। तो आप लोगों को क्या मेन चीज़ रखनी है कि भाई जिस तरह हम जितने बार एनसीईआरटी को पढ़ें उतना बेहतर है, जितने बार एनसीईआरटी से गो थ्रू करेंगे, अच्छा भैया ये यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, तो जितने बार आप इससे गो थ्रू करोगे ना उतना ही बेटर रहेगा। इसलिए मैं आपको यही बात कहना चाह रही हूँ कि भाई कुछ भी है, एक टाइम बना लो दिन का, जिसमें जैसे मतलब आप आधा घंटा, हाफ एन आवर या 1 घंटा निकाल लो दिन का, जिसमें आप अपनी एनसीईआरटी की बायोलॉजी को पढ़ोगे, ठीक है। या तो रात में सोने से पहले जरा सा एनसीईआरटी लगा के मतलब जो है पढ़ लिया, पिछले कोई चैप्टर का जो पहले पढ़ चुके हो उसको एनसीईआरटी पढ़ लो। इससे क्या एक रिवीजन होता रहेगा आपका, टाइम टू टाइम रिवीजन होता रहेगा। एंड फिर जैसे आपका 1 चैप्टर कंप्लीट हुआ, 2 चैप्टर कंप्लीट हुए हफ्ते में रिवीजन के, तो फिर उसका फिर संडे में आप एक अपना खुद से टेस्ट ले लो। इस तरह से आप लोग चलते जाओ, बहुत बढ़िया होगा, इतनी कोई टेंशन मत लो, आराम से चीज़ों को करते जाओ। ये मेरी पर्सनल बायोलॉजी स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि बहुत लोग मुझे कह रहे थे बायोलॉजी स्ट्रैटेजी के लिए, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि बायो आखिर की कैसे जाए एंड टाइम पर। तो अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो आपके लिए भी वीडियो बेनिफिशियल है, एंड अगर आप रिवीजन नहीं भी कर रहे थे, आप स्टार्ट भी कर रहे थे, तो भी बेनिफिशियल है। देखो मेन चीज़ है पॉजिटिव रहना, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉजिटिव जो रहेगा वही जीतेगा, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि भैया इस वक्त ना आप सिर्फ एक चीज़ को लेके नहीं चल सकते कि भैया मेरे को इसी में फोड़ना है या फिर मेरे को इसमें ही फोड़ना है ना। अगर आप आज मेहनत करोगे तो हो सकता है नीट नहीं तो बीएमएस बीडीएस कुछ तो हाथ लगेगा। अरे भाई कुछ नहीं करोगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तो कुछ करना हमेशा ज़रूरी है, एंड अपनी होप्स कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि ये होप्स ही होती हैं जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाती हैं। मैं तो कहती हूँ ना भाई, इतना डाउन भी चले जाओ ना कभी लाइफ में, इतना डाउन भी चले जाओगे ना लाइफ में कभी, तब भी ना इतनी होनी चाहिए कि उछल के वापस ऊपर आ जाओ। क्यों? क्योंकि रास्ते खत्म नहीं होते कभी। हमें लगता है कि हम गड्ढे में, लेकिन गड्ढे में कभी कोई नहीं होता, ठीक है। एंड वी शुड नो दैट, और ये बात दिमाग में रखनी चाहिए हमको। विद ऑल दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, एंड आप लोगों को खूब सक्सेस मिले। इस वक्त अपना मतलब जो है मैं तो कहूँगी बिल्कुल लॉकअप हो जाओ भाई फालतू की चीज़ों से, एंड जो अपना मेन फोकस रखो। हाँ मैं मानती हूँ कि थोड़ा बहुत ब्रेक वगैरह चाहिए होता है, एंड वो लिया भी करो, कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है, बट इस वक्त आई वुड से कि अपना बेस्ट देने का ट्राई करो, अपना बेस्ट दो। देखो आप अपना बेस्ट दो, बाकी देखो आगे तो किस्मत है भाई। किस्मत क्या मतलब, अपना कर्म करना जरूरी, कर्म के हिसाब से आपके आगे की वो चीज़ जो है डिसाइड होती है। तो अपना कर्म बेहतर करो, बढ़िया करो, अपना बेस्ट देने का ट्राई करो, बाकी मत सोचो। बाकी भैया बहुत लाइन है दुनिया में, इतनी कोई चिंता की बात नहीं है। तो चिल रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खूब सक्सेस मिले लाइफ में, खूब आगे बढ़ो आप लोग। मेन चीज़ लाइफ में सक्सेसफुल होना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ दैट यू टेक, ठीक है। पाथ जरूरी नहीं है कि इसी पाथ में सक्सेसफुल होना है, इट शुड बी कि आपको सक्सेसफुल होना है लाइफ में, एंड उसके लिए करनी पड़ेगी मेहनत, उसके लिए करने पड़ेंगे कर्म। तो कर्म करो, ये मेहनत जो है वापस ज़रूर आएगी। दैट वॉज ऑल फॉर द वीडियो। बोलते बोलते मैं फिर थोड़ी देर बोल गई, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अपडेट दे देना दोस्तों, एंड कल मैं आऊँगी लाइव, एंड शायद कल CUET के ऊपर वीडियो आएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय।